हमारा डिप्रेशन आज है, आज डिप्रेशन खत्म कर देते हैं। ठीक है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है, हमें टीनेज में बहुत कम थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो आई बीन यूजिंग दिस पीपीटी, और मैं यही पीपीटी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी। हम इसमें टीनेज को भी कवर कर ले रहे हैं और साथ के साथ एडोलसेंस को भी। मतलब आप ये इस तरह से समझ सकते हो कि चाइल्डहुड और एडोलसेंस दोनों को हम इसमें कवर करके चल रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर जो डिप्रेशन की बात की जाती है, एंजाइटी तो मिल भी जाती है, डिप्रेशन के जो केसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तुम दोनों के पास पर्सनल चैट का बहुत अच्छा ऑप्शन है, आरओएन अपना, यहाँ से निकल जाओ। वैसे भी तुम लोगों के नहीं कैमरे मैम, ओपन होते नहीं, मुझे अभी बिल्कुल क्लास के किसी की बाद शक्ल बात नहीं कर दिख रही लेंगे। होती। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, यहाँ वाली चैट में मत जाओ, पर्सनल वाले पे चले जाओ, व्हाट्सएप चलता है। अगर आप अपनी क्लास में भी चल रहे हो तो भी व्हाट्सएप चलता है, इतने तो हमें भी पता है, तो तुम लोगों को भी मैं बता रही हूँ ना सपना। दैट्स ऑन अ लाइटर नोट, डोंट वरी। इतना गुस्से वाला नहीं है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मैं यहाँ बस तुम लोगों को छेड़ रही हूँ कि तुम लोग यहाँ बात ना करो, बाकी लोगों पे इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा बताओ। ठीक है, वी आर कमिंग टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। हमारे पास बहुत कम ऐसे बात की जाए, मैं इसी पीपीटी को यूज कर रही होती हूँ ज्यादातर रेफर करने के लिए। सो पहले तो हम इसमें स्क्रीनिंग पे बात करते हैं। डिप्रेशन इज फीलिंग आई एम नथिंग टू एवरीवन। ये आई एम फाइन वाली फीलिंग बहुत टाइम्स हमारे पास भी होती है। एंड आपको पता होगा आफ्टर कोविड 90% ऑफ द पीपल वर अफेक्टिंग विद डिप्रेशन। उनको कहीं ना कहीं किसी चीज में डिप्रेशन होना स्टार्ट हो गया था, घर रहने की वजह से, बहुत सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से, आप कह सकते हो कन्फाइंड टू वन और फोर वॉल्स की वजह से, कह सकते हो बाहर नहीं निकलना, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना, मिलना जुलना नहीं। सो पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट वे। डिप्रेशन कुड बी वेरी नॉर्मल टू एनी ऑफ यू, किसी को भी फेस करते वक्त हो सकता है, कहीं हमें बहुत सारी चीजों में लग सकता है। तो क्लिनिकल डिप्रेशन पर अब हम आ जाते हैं कि इसको हम कैसे चेक करते हैं। या इन 2015 30% of the HS students, high school students, reported feeling sad or hopeless in previous 12 months. ये 2015 का सर्वे है। Then 20% of the teen will become clinically depressed prior to adulthood. अच्छा, हम adulthood कब से start मानते हैं? 21 में। 21 में हम एडल्टहुड 21 से मानते हैं, बट 21 से भी नहीं, प्रैक्टिकली 20 से मान लेते हैं आराधना। क्योंकि 19 तक हम उसको टीनेज कंसीडर करते हैं, और उसके बाद हम उसको आगे एडल्टहुड में मान देते हैं। सो एडल्टहुड यानी कि 20% ऑफ द टीन। अब आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि 20% टीनेजर स्टूडेंट्स या टीनेजर्स हमारे डिप्रेशन में जा चुके होते हैं? ऐसा क्या रीजन होता है उनके पास डिप्रेस होने का? कोई बताएगा? क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए। क्वेश्चन मेरा ये है कि 20% ऑफ टीनेजर्स, इनके पास ऐसा क्या रीजन होता है जिसकी वजह से ये डिप्रेशन के शिकार हो बोलो जाते ना, हैं? पहले बोलो। मैम जनरेशन की वजह से जनरेशन चेंजेस होते हैं। जनरेशन चेंजेस होते हैं श्रेया, वही मैं इलेबोरेट करना चाह रही थी कि हॉर्मोन्स, पूर्वी हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिप्रेशन के लिए। मैम हार्मोन स्पेसिफिकली डिप्रेशन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, पर क्योंकि जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं तो इतने इमोशंस, इतने हार्मोन्स एक साथ हम फेस करते हैं, तो उस एज में थोड़ा कंफ्यूजिंग और स्कैरी हो जाता है। और दूसरा मतलब पढ़ाई है या पीयर प्रेशर है। हो जाता है, करेक्ट, पीयर प्रेशर होता है, अग्री। सो बहुत बार ऐसा होता है कि इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, वेयर दे वर नॉट बीन एबल टू लिसन इट आउट, हियर इट आउट, कोई होता नहीं है, बात नहीं कर सकते, क्या करेंगे? सो डिप्रेशन वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन। पीटीएसडी कुड बी अ कॉमन ऑफ दिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हॉर्मोन्स है, पेयर्स है, एक्सपेक्टेशन है, नॉट बीन एबल टू परफॉर्म हाईली वेल। हाई स्कूल स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस आते हैं, हाई स्कूल एंड 12th। आपने बहुत बार सुना होगा बोर्ड्स के एग्जामिनेशन से पहले बच्चों ने सुसाइड कर ली। क्या वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे? पीयर प्रेशर, द प्रेशर क्रिएटेड बाय द पेरेंट्स, एंड दे डोंट नो हाउ टू जस्ट लेट इट गो। sometimes it seems very normal out of everything, but next day क्या हो जाए nobody knows। ये डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा फेज होता है। बट क्या होता है कि हम कोई भी सिम्टम्स की अकरेंस कितने टाइम से कितने टाइम तक मानते हैं? 6 मंथ से 2 years तक।
ये हमारा एक नॉर्मल स्पैन होता है। और डिप्रेशन के सिम्टम्स कभी भी बहुत ऑब्वियस भी हो सकते हैं और कभी-कभी इतने हिडन हो सकते हैं कि पेरेंट्स भी उस चीज़ को रीज़न आउट नहीं कर सकते। 2% ऑफ द चिल्ड्रन एंड 4 to 8% ऑफ टीन्स आर डिप्रेस्ड एट एनी वन टाइम। कभी भी हो सकते हैं और ये कभी भी आपको विजिबल दिख सकते हैं। देन फीमेल टू मेल रेशियो की बात की जाए तो चिल्ड्रन में ये 1:1 का रेशियो रहता है, बट अडोलसेंस में ये 2:1 का रेशियो हो जाता है। 2:1 के रेशियो में तो फीमेल्स आर मोर डिप्रेस्ड। अब फीमेल्स के पास डिप्रेस होने की बड़ी सारी वजहें होती हैं। एक, पीयर प्रेशर भी, बॉडी इमेजिंग भी, उनकी प्यूबर्टी की वजह से वेदर द बॉडी इज ग्रोइंग प्रपोर्शनेट, तो भी उनको दिक्कत है बिकॉज दी अदर पीपल आर ट्राइंग टू टारगेट इट आउट। प्रपोर्शनेट नहीं है, पहले प्यूबर्टी आ रही है जिसकी वजह से बॉडी ग्रोथ दिख रही है, तो शी इज बीन टारगेटेड आउट। अगर प्यूबर्टी हिट हो गई है और तब द बॉडी प्रपोर्शन इज नॉट ग्रोइंग, देन द डिप्रेशन इज देयर। सो बॉडी इमेज के लिए ये नहीं कह सकते कि हाउ एन इंडिविजुअल टेक्स इट। और ये कहीं ना कहीं आपने भी फील किया होगा विद द सेम रिस्पेक्टिव फीचर के यार आई एम नॉट बीइंग पॉपुलर इन माय क्लास, नोबडी ड्रॉज देयर अटेंशन टुवर्ड्स मी, एज अ क्रश मेरे पे कोई अटेंशन नहीं दे रहा, मेरा क्रश मेरे पे अटेंशन नहीं दे रहा। सो दीज आर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दी डिप्रेशन टू। पीरियड्स, अग्री। पीरियड्स के लिए कह सकती हूँ पूर्वी, इवन मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम पर, व्हेन इट इज प्रोपोर्शनेट कि वो ठीक ठाक ग्रो कर रहे हैं, तो भी यार तेरे ग्रो कर रहे हैं मेरे नहीं हो रहे, एक बॉडी इमेज का फैक्टर आ गया। अब you will not imagine, I've heard a very bad rumor. One girl came out to me and said achar nahi khana chahiye, and what was the reason? I was just taking a normal growing up changes workshop for them, and I've generally asked कि अच्छा क्यों अचार नहीं खाना चाहिए। आपने भी सुना है? आप में से कोई बताना चाहेगा कि अचार क्यों नहीं खाना चाहिए? मैं देखूं कि आपके पास वो आंसर है या नहीं। मैम अचार खाने का तो पता नहीं, बट मेरी फैमिली में कहते हैं कि अचार छुओ नहीं व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, क्योंकि अचार खराब हो जाएगा। मैम That's पीरियड very जल्दी आ reasonable जाते हैं answer. ऐसा पहले में था कि टी अग्री। एंड अब अभी का जो रीजन आई गॉट ना, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट वन। ये तो बहुत कॉमन सा है पूर्वी, क्योंकि हम सबने सुना हुआ होगा कि एट दैट मोमेंट दे जस्ट डोंट वांटेड यू टू जस्ट नियर टू द अचार एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ विनेगर कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करता है व्हाइल यू आर मेंस्ट्रुएटिंग। बट व्हाट द गर्ल सेड, शी वाज इन 10th एंड शी सेड कि मम्मा ने मुझे अचार खाने के लिए मना इसलिए किया हुआ है बिकॉज जो ब्रेस्ट है वो बहुत बड़े हो जाता है। Somebody wants to laugh, please go ahead. मैम ये भी हो सकता है कि मतलब कॉज सही कॉज मतलब उसकी मदर ने, उस बच्चे की मदर ने ना बताया हो। जैसे She, कभी कभी हम लोग के गांव में बोलते she's हैं मैम ऐसा 15. कि पीरियड्स ड्यूरिंग पीरियड्स जो Moni, पीरियड she's होता है 15. She's not a kid anymore. She's not a अपनी kid क्लास anymore. में एक ऐसा पता मैम नहीं जगह में जनरली बच्चे की लोग क्लास नहीं वो ले रहे बताते थे हैं जो सेशन, तो कह रही है सही उसमें सही लड़की चीजें होती है। अपने इवन कह कि रही थी कि मेरे साथ मम्मी भी ऐसा अचार हुआ खाने के था लिए मना कि करती है, मुझे कह रही पता ही अचार नहीं था खाओ जब मेरे क्योंकि बड़े हो पीरियड्स शुरू जाएंगे। हुए तो कि कुछ ऐसा भी होता है। आई एग्री, ये अरे झूठ है। एजुकेशन पहले मिलनी चाहिए, दैट्स डेफिनेटली ट्रू। और जब ग्रोइंग अप चेंजेस में हम बात कर रहे थे तो आई हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दिस प्यूबर्टी एंड एवरीथिंग थिंग, बट जैसे ही शी सेड तो मैंने कहा ये किसका रीजन है। शी हैज अ गुड ग्रोथ ऑफ हर ब्रेस्ट, वो एट एन एज ऑफ 15 आई से शी हैज अ गुड ग्रोथ जो उसके हार्मोनल ग्रोथ की वजह से था। तो शी मतलब यूजुअली मदर हैव सेड कि अच्छा चार तुम मत खा फालतू के में और ये मेरी और बड़े हो बिटिया का जाएंगे, नाम सो इस बदनाम वजह कर रही से है, बेचारी शी चुपचाप सोफे में लेटी वो के बिस्तर में चढ़ नहीं using पाती। pickles in her dinners and lunches, तो उसने वो स्टार्ट किया। ये एक एग्जांपल मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज वी बिलीव एज ऊपर एन चढ़ नहीं पाती। प्रेजुडिसेस आपने सुने हुए हैं, प्रेजुडिसेस आपने पढ़े हुए हैं। प्रेजुडिसेस इसी तरह बनते हैं जब हम किसी की बात पर नॉर्मली बिना सोच विचार किए भरोसा कर लेते हैं और उसी को आगे जनरेशन में पास ऑन करते हैं। नाउ एज एन अडल्ट आप बहुत सी चीजों को जस्टिफाई करते हैं, समझते हैं और उसके बाद लॉजिकल थोड़ी सी लगा लेते हैं। समटाइम्स जब हम बहुत छोटे थे तो आपको इसका मिथ नहीं पता होगा कि अचार क्यों नहीं खाना चाहिए। विनेगर की वजह से वो आपके मतलब क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीकन अप हो रही होती है मेंस्ट्रुएटिंग के टाइम पर, दैट्स व्हाई लोग प्रेफर करते हैं कि विनेगर आपकी बॉडी में ना जाए, क्योंकि ये आपको और ज्यादा वीक बना देता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को डिसबैलेंस करता है विनेगर, बिकॉज वो स्टमक क्लियर आउट करता है। और मेंस्ट्रुएशंस की वजह से ऑलरेडी स्टमक क्लियर आउट होने की मतलब कगार पर ही होती है या सबका ऐसा रिस्पॉन्स करता है।
ये एक नॉर्मल सी चीज़ है और साइंटिफिक फैक्टर के साथ है। बट हमें क्या बताया गया था? अचार नहीं खाना चाहिए। एक और रीज़न बताते हैं, किचन में नहीं जाना चाहिए टू बी प्रैक्टिकल। उसका रीज़न ये था कि आपको वो पूरे महीने तो कभी आराम मिलता नहीं था, तो 3 दिन वो आराम मिल जाए, इसलिए आपको किचन से बाहर कर दिया जाता था। दैट यू आर नॉट अलाउड टू टच एनी ऑफ द थिंग्स। और वो हमारे किस चीज़ में कनेक्ट हुआ? जाकर के प्रेजुडिसेस में। प्रेजुडिस अभी तक चल रहा है। हम उसे अभी तक झेल रहे हैं और आगे हम अपनी जनरेशन में भी पास ऑन करेंगे कि भाई व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग प्लीज डोंट टच अचार। यस, एनीबॉडी वांट्स टू कमेंट? हाँ, अग्री मोनी, आई कैन बेट ऑन इट कि होता है। आराधना, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, या तो माइक ठीक से कनेक्ट करो। मैम पीरियड में तो जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग तो खाना भी नहीं खाते हैं, 3-4 दिन होता है कि ना बनाओ ना खाओ। ऐसा मैंने बहुत लोगों यस, के मतलब मैंने सुना है घर पे कि ऐसे होता है। अग्री अग्री। आप विश्वास कीजिए, अगर आप गांव के ऐसे तबके के पास चले जाते हैं या देख लेते हैं ना, तो वो कहते हैं कि 3 दिन जब तक आपका सर नहीं धुलता तब तक आपको बाहर नहीं आना चाहिए। माय नानी यूज्ड टू टेल मी व्हेन शी गॉट हर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, मतलब शी गॉट मैरिड एट एन एज ऑफ 13 और 14, तो शी डिडंट गेट अ मेंस्ट्रुएशन। उनको शादी के बाद हुआ था मेंस्ट्रुएशन। तो व्हेन इट हैपेंड, तो उनकी सास ने उनको एक छोटा सा बोरा दिया था, एक छोटी सी कोठरी दी थी, वहां पे छोड़ दिया था कि 3 दिन वहीं रहो, खाना वाना तुमको वहीं मिलेगा, तुमको बाहर आने की जरूरत नहीं है, जब तक सर नहीं धुलेगा तब तक बाहर नहीं आना। मैं नानी वाज वेरी एस्टोनिश्ड एंड शी वाज एक्चुअली शेयरिंग दैट स्टोरी विद मी। सो आई थॉट कि ये बड़ा डिफरेंट टाइप का तरीका था ट्रीटमेंट। बट फिर उन्होंने मुझे रियलाइज कराया, शी ऑलरेडी टोल्ड मी कि यार वो रिलैक्स करने के लिए था कि 3 दिन मुझे रिलैक्स मिल जाता था, अदरवाइज बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते थे जिनके बाद फिर तो सोच ही लो कि थकान हो चुकी है और हमें पता हो कि हमें रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो पूरे मंथ में वो 3 दिन उनको रिलैक्सेशन मिलता था। यस शैला, I've heard this one. This one is a not my real life story, but yes, मुझे मिली किसी से, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि this is the true one. चलो, we are coming back to depression now. Period से हम वापस आ जाते हैं डिप्रेशन पे। पॉइंट कितना अजीब होता है पूरा झेलना, बहुत मोनी, बट स्टिल वी आर इन अ बेटर फेज एंड स्टेज राइट नाउ। हम कुछ बेटर आ गए हैं उससे तो। Point prevalence for adolescents and depression being seen, primary care up to 28%. Yes, identification एक तो 20%। हाँ आराधना, अग्री। इवन अभी भी आप देखिए, कभी ट्राई करके देखिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बट कहा जाता था पहले भी। एंड वही मैं कह रही हूँ कि जो कहा जाता है ना, ये सारे हमारे प्रेजुडिसेस हैं जो कहते कहते चलते हुए पास ऑन होते चले जाएंगे जनरेशन टू जनरेशन, एंड विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। वो वहीं के वहीं वैसे ही रह जाएंगे। क्या हुआ? अरे नहीं है, हमें लगता है इसी टट्टी करी क्या बेटू। Depression risk factors. These are depression risk factors. Personal history of depression, family history of depression and mood disorders. Mood disorders को हमें जरूर चेक करना चाहिए whenever it happens for a kid कि mood disorders कुछ ना कुछ जरूर रहेंगी या conflicting mood swings तो रहेंगे ही रहेंगे। Then other psychiatric disorders, anxiety, yes. डिप्रेशन के लिए बात अगर की जाए या फिर किसी भी डिसऑर्डर की बात की जाए, हर बार आपको ओवरलैपिंग सिम्टम्स जरूर मिलेंगे, 2 डिफरेंट सिम्टम्स जरूर मिलने वाले हैं। अग्री आराधना, बट क्या करें, बीइंग अ ग्रोन अप ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। Substance use, it could be a cause of, because at an age of 13, 14, 15 लोग स्मोक, वीड इनके कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं, तो सब्सटेंस अब्यूज जरूर होता है। देन ट्रॉमा भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा होता है। एक्सट्रीम बुली का केस हो सकता है इन द डिप्रेशन इफ इट इज। मूड स्विंग्स के केसेस हो सकते हैं जहां बाइपोलर, यूनिपोलर आप चेक कर सकते हैं। देन साइकोसोशल एडवर्सिटी, साइकोसोशल एडवर्सिटी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी एंजाइटी में भी। साइकोसोशल में क्या होता है कि आपको मालूम है कि सोशल एनवायरनमेंट में आपको जाना तो पड़ेगा, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल इनफ टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद अदर वन। ये इश्यूज आपके लिए आगे क्रिएट बढ़ सकते हैं। यहाँ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सोशल एडवर्सिटी आपकी चॉइस पर डिपेंड कर रही होती है कि आप कैसे अडॉप्ट करना चाहते हैं खुद को इन दैट सोशल एनवायरनमेंट। समटाइम्स पीपल को
खुद शादी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, आपके कजन्स, सिबलिंग्स, कोई एक ऐसा सिबलिंग जरूर होगा या एक ऐसा कजन जरूर होगा जो एन मोमेंट पे कहेगा, सब लोग तैयार हो गए और कहेगा लास्ट में, या तो पेट दर्द हो रहा है या फिर जाने का मन नहीं है, या उसका टैंट्रम शुरू हो जाएगा। ये वो एडवांटेजेस मैं आपको ये सिम्टम्स बता रही हूँ, एडवांटेजेस तो नहीं कहूंगी, सिम्टम्स बता रही हूँ जो कि साइको सोशल एडवर्सिटीज में पाए जाते हैं। दे डोंट वांटेड टू कन्फाइंड, मतलब अपने कंफर्टेबल लोगों के साथ तो दे आर ओके, मतलब डियर वंस के साथ दे आर ओके, बट दे हैव अ प्रॉब्लम जब लोग उनको स्टेयर कर रहे हैं। आपको लोगों की स्टेयर से दिक्कत होती है, बट ये एक ऑन एन एवरेज हर इंसान के साथ होती है। बट जब ये एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है, that the person doesn't like the stare of anyone apart from the family, तो वो केस हो सकता है। मैंने आपके साथ एक केस भी डिस्कस किया था ऑफ अ गर्ल ऑफ 7th ग्रेड, वो केस भी मैं डालने वाली हूँ विद सेलेक्टिव म्यूटिज्म एंड एंजाइटी, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। सो दैट वाज आल्सो द केस कि सोशल एडवर्सिटीज में वो भी हो सकता है। सोशल कंफर्मिटी में चले तो गए, मतलब स्कूल में आ तो गए, बट लोगों से बात नहीं करनी, सेलेक्टिव म्यूटिज्म, बात ही नहीं करेंगे, हाँ ना और कुछ भी हम कर सकते हैं, बट इसके अलावा बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल विद एवरीवन। मतलब मेरे 30 के 30 क्लासमेट्स मेरे लिए बिल्कुल ही एलियन हैं, मैं बात नहीं कर सकती। मेरे लिए 10 लोग जो टीचर्स मेरे को पढ़ाने आ रहे हैं वो भी मेरे लिए एलियन है। घर जाके आई एम वेरी टॉकेटिव, आई एम टॉकिंग ऑन एवरी पॉइंट ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग, सब कुछ कर रही हूँ मैं, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू द अदर पीपल इन माई स्कूल इवन, not don't wanted to attend any kind of a gathering. That is for social psychosocial adversity. Then we chief complaint of emotional problem, yes, emotional deficits होना teenagers का सबसे बड़ा इशू होता है, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। आप जब भी किसी टीनेज से बात करोगे, उसको सीधा सीधा वो बोलेगा, कौन समझता है इमोशंस, जरूरत किसको होती है इमोशंस की, बिकॉज वो खुद ही इमोट नहीं कर पाते हैं चीजें, दे आर नॉट बीन एबल टू रिफ्लेक्ट बैक व्हाट दे आर फीलिंग। अगर बात की जाए नॉर्मली, तो इफ दे आर डिस्कम्फर्टेबल, सो वो बोलेंगे गुस्सा, इरिटेशन, एजिटेटेड, not giving proper responses if they are uncomfortable, if they are disappointed, then also they are sad, then also, तो सारे aggression ही aggression तो निकल रहा होता है, यानी गुस्सा निकल रहा होता है, so they are not been able to address the effective problem जो उनके पास emotions की होती है। then medical या chronic illness, yes, chronic illness से भी एक फायदा होता है, वो डिप्रेशन का इसलिए बिकॉज दे नो कि मेरे को इससे बाहर तो आना नहीं है, करेक्ट, मरना इसी में है, तो वो क्या करेंगे और आगे, नो लाइफ अटैच टू इट। कैंसर पेशेंट्स के साथ होता है, टर्मिनल इलनेस में किसी भी कोई बॉडी ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, सपोज करो कि फिजिकल डिसेबिलिटी भी है उस इंडिविजुअल में, ठीक है, एक तो टीनेजर है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, पोलियो कह सकते हो, स्टंटेड ग्रोथ कह सकते हो, मैल नरिश्ड कह सकते हो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि क्रॉनिक इलनेस में आती हैं, मेडिकल इश्यूज में आती हैं। इंसोम्निया भी कह सकते हो, इंसोम्निया के केसेस में भी इरिटेशन रहती है, बिकॉज आपका ब्रेन क्या होता है, शट डाउन नहीं हो पाता, और जब शट डाउन नहीं होगा तो क्या होगा, वो रेगुलर जब चलता रहेगा तो वो एजिटेशन क्या होगी, कंटिन्यूअस ऑर्डर में चलती रहेगी, आप उसको रोक ही नहीं पाओगे। दैट बाय द थॉट प्रोसेस इट गोज बियॉन्ड दैट। ये हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हो गए डिप्रेशन के। देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ड्यूरेशन एंड रिअकरेंस। तीन डिप्रेसिव एपिसोड यूजुअली 8+ मंथ तक रहता है। डिप्रेसिव एपिसोड का मतलब क्या होता है, टीनेजर हर कोई डिप्रेशन से गुजरता है, हर कोई अलग अलग रीजन से, तभी हम कहते हैं कि डिप्रेशन की जो लास्ट स्टडी आई थी 2021 में, इट सेज कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन अफेक्टेड बाय डिप्रेशन ओनली। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर डिप्रेशन जरूर हुआ होगा, किसी भी चीज को लेके हो सकता है। आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया अपने बैचलर्स में, 12th में, या फिर आपके क्रश ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, या फिर आप अपने पियर्स में अपने आप को स्टैंड आउट कराना चाहते थे, वो नहीं करा पाए, या फिर आप बुली का कारण बने थे, या आपने किसी को बुली किया था एंड यू फील वेरी बैड अबाउट इट, somebody have taken the suicidal step and now you are traumatized about it कि मैंने बुली किया था और उसने अपनी लाइफ ले ली, now I'm been traumatized, so I'm into depression because I'm not been able to talk it out कि मैंने उसको बुली किया था। सिबलिंग राइवलरी की वजह से यू आर इनटू डिप्रेशन, नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म इन ग्रेड्स एंड बीइंग कंपेयर्ड टू द फ्रेंड्स, फैमिलीज, एनीथिंग, नोबडी इज देयर टू टॉक इट आउट, पेरेंट्स का सेपरेशन, एनी ऑफ द इशू,
एनी ऑफ द इशू जो आपके लिए डिप्रेशन कॉज बन सकता है। सो डिप्रेशन का कोई भी स्टैग्नेंट सिम्टम नहीं होता, स्टैग्नेंट कॉज नहीं होता। हम कहीं भी किसी भी मोमेंट पर किसी भी चीज से डिप्रेस हो सकते हैं। डिस्ट्रेस इज समथिंग एल्स। डिस्ट्रेस इज अ सिचुएशन। तो डिस्ट्रेस एंड डिप्रेशन के साथ कभी कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे लिए एग्जिस्ट करती है, कुछ वक्त बुरा लगेगा और उसके बाद ठीक हो जाएगा। लाइक जब कभी आप मूवी देख रहे होते हैं और आप मूवी से बहुत कनेक्ट हो चुके होते हैं और वहां जैसे ही हीरो को गोली लगती है या वो मरता है तो यू फील द पेन, बट उसके बाद या कोई बहुत सैड सी मूवी देख करके आप हॉल से बाहर निकलते हैं रोते हुए, थोड़ी देर बाद आप उसे भूल जाते हैं। दैट इज व्हाट डिस्ट्रेस आपके लिए ऐसा ही होता है। यानी किसी बात पर आपको दुखी तो फील हो रहा है, अभी आप दुखी फील हो रहे हैं एंड कुछ वक्त बाद आप उसको भूल जाएंगे, आप उससे बाहर आ जाएंगे। डिप्रेशन के साथ ऐसा नहीं है। डिप्रेशन के साथ वो थॉट जितनी बार आपके बॉडी दिमाग में अकर करेगा उतनी बार आपको उसका पेन रियलाइज होगा, उतनी बार आप जोन आउट होंगे, उतनी बार आप चीजों पर सैड होंगे एंड उतनी बार ही आपका वो मूड स्विंग चलता रहेगा। That is depression and distress. Now, reoccurrence 1 or 2 after rehabilitation. Yes, relapse के cases depression में हद से ज्यादा होता है। हद से ज्यादा इसलिए क्योंकि ये कभी भी प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं हो पाता। एक बार तो रिलैप्स करेगा। सपोज आपके पास एक डिप्रेशन का पेशेंट आया, आपने उसकी मस्त काउंसलिंग करी 8 से 12 हफ्ते, ठीक, 3 महीने में उसको ठीक करके भेज दिया। अब वो अपनी रेगुलर प्रैक्टिसेस कर रहा है, आप भी उससे 2-2 3-3 महीने में चेक कर रहे हो, बट चेक करने के बाद आपने कहा अब मेरा पेशेंट क्योंकि 6 महीने तक किसी तरह का कोई रिलैप्स नहीं हुआ, तो अब आप रिलैक्स। बट पेशेंट ने भी कहा यार मेरे डिप्रेशन के सिम्टम्स तो वापस आ नहीं रहे, तो जो प्रैक्टिसेस या जो मैं हैप्पीनेस माइंडफुलनेस ट्राई कर रहा था या प्रैक्टिस कर रहा था, अब मुझे उसे धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। अब वो अपने वापस के ढर्रे में वापस आ जाता है। बहुत बार, यानी 70% ऑफ द टाइम 1 से 2 साल के अंदर उनके डिप्रेशन के सिम्टम्स वापस आने लगते हैं। उनका दोबारा से डिटैचमेंट फ्रॉम द एक्टिविटीज और द हैबिट्स, डेली रूटीन्स, मोनोटोनस, ये सारी चीजों के बाद उनका डिप्रेशन क्या होता है, वापस आने लगता है। तो मैम क्या 70% हमें वो चीजें। एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए जैसे जो काउंसलर हमें बताता है उसकी एक्सरसाइज हमें लाइफ टाइम करनी चाहिए फिर? आरू, मैं ये नहीं कहूंगी कि लाइफ टाइम करनी चाहिए, बिकॉज आई सेड फॉर 70% ऑफ द टाइम। 30% क्लाइंट्स के साथ वो इफेक्टिवली वर्क करती है। बट क्या होता है कि हम एक हैबिट को जब लाने की कोशिश करते हैं तो हमें एक हैबिट को लाते लाते 3 महीने लग जाते हैं। कई बार वो हमारे साथ रह जाती है और कई बार वो निकल भी जाती है। दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लाइक आप अगर देखो तो आपकी कोई एक आदत रही होगी, है ना, आपको सिंगिंग बहुत पसंद होगी या डांसिंग बहुत पसंद होगी, मैं कोई एक छोटी हैबिट ले रही हूँ, उस हैबिट को आपने अपनी लाइफ के कई सालों तक किया और उसके बाद सडनली छोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही आपने उस ओके हैबिट को मैम। छोड़ा आपको डिप्रेशन होने लगा बिकॉज आपने उस हैबिट को नहीं कंटिन्यू करा। आप काउंसलर के पास गए, काउंसलर ने आपको रियलाइज कराया कि आपकी डांसिंग की जो हैबिट थी दैट्स वेरी गुड फॉर यू एंड गुड रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी थी, साथ के साथ आपके लिए एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी भी थी, आप इसको कर सकते हो और इससे आपका बेनिफिट होगा। आपने रिजॉइस वापस से स्टार्ट करा, बट कुछ 3 महीने बाद आपने जब काउंसलिंग छोड़ी तो आपने उस डांस को प्रैक्टिस तो रखा, आपने उसको बढ़ा करके रखा, अपने साथ बांध के रखा। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से आपकी वो प्रैक्टिस छूटने लगी, आप आपके बिजी स्केड्यूल में वापस आ गए, 8-8 9-9 घंटे काम करने लगे या 12 घंटे काम करने लगे, आपको कहीं पे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। यू बिकेम वेरी मोनोटोनस विद द सेम थिंग। मैं आपको एक क्लाइंट का सिर्फ सुपरफिशियल चीजें बता रही हूँ जो कि होती हैं, और इसके होते रहने का जो रीजन है ना वो यही हो जाता है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हम अपनी मोनोटोनस लाइफ में कब चेंज हो जाते हैं। आप लाइफ लॉन्ग नहीं करना है, लाइफ लॉन्ग किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते। एक टाइम के बाद बुद्धि होगी ही होगी, घुटने में दर्द स्टार्ट होगी, यू कैन नॉट डांस लाइक हेमा मालिनी टिल 60, बट दैट इज कंप्लीटली द चॉइस दैट इंडिविजुअल मेड। वो उस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तो माइंडफुलनेस में ट्राई कर सकता है। गो फॉर अ वॉक फॉर योर सेल्फ, हैव गुड रीड अबाउट इट, आप लोगों से बात करो, मिलो, एक्सप्लोर करो, ट्रैवल करो, या फिर किसी को फूडी शौक है तो अलग अलग रेस्टोरेंट्स ट्राई करो, सेल्फ केयर ट्राई करो। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डिप्रेशन के लिए इंडिविजुअल को करनी ही पड़ जाती हैं। बट जो एक रिलैप्स की बात मैं कह रही हूँ, ये रिलैप्स जरूर होता है और किसी किसी मीडियम से हमें इस पर चेक जरूर रखना पड़ता है, क्योंकि 20 to 60% रिकरेंस 1 से
2 साल के बीच हो जाती है और 70% टाइम तो ऐसा होता है कि 5 साल के बाद होती है। बट रिलैप्स के केसेस आते ज़रूर हैं डिप्रेशन में। ज़रूर मतलब 70% तो मान के चलो क्या। मैम क्या हम कई एक ही बार जगह होता है रहने से डिप्रेशन में जा सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमारी फैमिली है, स्कूल है, कॉलेज है, बस इतनी जगह में अगर कोई इंसान रह क्या उसको डिप्रेशन या मैम कोई प्रॉब्लम हो सकती है? अरु प्रॉब्लम किसी को कभी भी हो सकती है। आप आपकी मोनोटोनस लाइफ में खुश हो तो यू आर हैप्पी ना, यू आर गैदरिंग दैट थिंग ना, एवरी टाइम यू आर एंथ्रिल्ड कि तुम घर जा रहे हो, तुम नानी के यहाँ विजिट कर रहे हो। वो एंथ्रिल तुम्हारे में से मैं निकाल दूं और कहूँ कि जाओ नानी के यहाँ विजिट करो, जाओ अपने घर जाओ, टीवी खोलो और बैठ जाओ, यू आर नॉट एंथ्रिल्ड अबाउट इट, यू आर नॉट एंथुजियास्टिक अबाउट इट। आपका हैप्पीनेस जा रहा है। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने लगेगी। डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपकी हैप्पीनेस जा रही है। यू आर नॉट एंथ्रिल्ड अबाउट एनीथिंग, नथिंग इज तो अट्रैक्टिंग मैम योर क्या एक अटेंशन जगह रहने एनीमोर। से क्या मैम हमारी हैप्पीनेस जाने लगती है? जैसे मान लीजिए अगर हम 5-6 महीने एक जगह हैं, तो क्या मैम हमारी हैप्पीनेस तो वहाँ खत्म होने लगती है? नहीं, नहीं अरु, बिल्कुल नहीं। सालों लोग एक ही जगह रह जाते हैं, सालों लोग एक ही चीज प्रैक्टिस करते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ओके मैम। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सालों मतलब कई सालों तक तुम एक ही जगह रहोगी या 6 महीने तुम एक ही जगह रहोगी तो तुम्हारी हैप्पीनेस चली जाएगी? नहीं मैम, मैं बस पूछ रही थी। चलो, मुझे मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली बात करनी पड़ेगी, तब मैं डिप्रेशन को लगता है गलत टॉपिक मैंने यहाँ ले लिया। मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रही थी। नाउ वी आर कमिंग टू द डिप्रेशन कंफॉर्मिटी। अब कम मॉर्बिटी में, कोमॉर्बिटी में आपके पास जो आ जाते हैं वो आते हैं कि यहाँ सेक्सुअल बिहेवियर्स क्या है, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स, एक्सपेरिमेंटिंग, बिकॉज प्यूबर्टी इज देयर, puberty is there, they want to experiment it, they wanted to understand it, that's what I'm telling you कि एक 15 साल की लड़की was telling me कि हमें पिकल नहीं खाना चाहिए क्योंकि ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं। So एक तरह से sexual behaviors, yes, they were trying to identifying whether they are straight, whether they are, मेरे पास ऐसे issues आ रहे हैं, मेरे पास एक ओपन रिलेशनशिप के इश्यूज आए हैं when the girl was interested in 2 boys and she can't date 2 boys at one time, and that's an age of 15. See, you have to be revolutionized again. Why I'm telling you this? Because the girl is confused and she has nobody to talk to. उसके पास कोई है ही नहीं जिससे वो बात कर सके। और तो और उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि is it right to grab the attention of 2 people at the same time? It felt like cheating. मैंने कहा cheating कैसे होगी ये बताओ? If you felt like and you like it, so try to reason it out. The other person accept it, तो ठीक है, नहीं करेगा तो वो उसकी choice है ना। We cannot force our choice to somebody else and their choice to us. So she understood it, but I don't know that वो भी अभी prejudices के शिकार है। धीरे धीरे she'll understand और फिर उसको समझ में आएगा what about an open relationship works and how. Risky sexual behaviors, yes. Physical intimacy की craving जितनी इस एज में होगी उतनी कहीं नहीं होगी। Why? Because they have been readily exposed to the sexual education, or I'll say the content what we have in our internet. So जिसकी वजह से they have the understanding of getting the intimacies, how to understand it and physical illness and complaints. Yes. अब यहाँ पे आपको एनोरेक्सिया के केसेस मिलेंगे। Anybody knows एनोरेक्सिया क्या है? Anyone? Urvi, Shania, प्रियंका मैडम नहीं है? Priyanka is not taking the class. Okay. Shagun, Shwela, and Roxia, bhai. नो मैम। मैम किसी को नहीं आता? ईटिंग एनोरेक्सिया और बुलिमिया ईटिंग डिसऑर्डर है ना मैम? Yes, eating disorder है। एंडोक्सिया में क्या होता है कि आप आपकी बॉडी के लिए इतना कॉन्शियस हो जाते हो कि आप एक एक जो आपका डाइट है मतलब उसको कैलकुलेट करके खाते हो। तो बहुत ज्यादा एनोरेक्सिया के केसेस आपको टीनेजर्स में मिलेंगे, इसलिए क्योंकि वो बॉडी के लिए इतने कॉन्शियस होते हैं कि दे जस्ट नीडेड दी अटेंशन, और अटेंशन के लिए वेट कम करने की जरूरत है, और वेट कम करने के लिए क्या करने की जरूरत है? खाना कम खाने की जरूरत है। तो वो कई कई दिन खाना नहीं खा रहे होते हैं,
फिजिकल इलनेस और कंप्लेंट्स यहाँ पे मिलती हैं। देन डिप्रेशन हैव लोअर रेट्स ऑफ सैटिस्फैक्शन रिलेशनशिप, दे कैन नॉट, यस मोनी। मैम एनोरेक्सिया में क्या होता है कि हम एकदम मतलब कई दिन तक खाते ही नहीं है, ऐसा टाइप का। यस, एनोरेक्सिया में ये और होता है। और बुलिमिया मैम इसका अपोजिट होता है। यस, बुलीमिया में इसका अपोजिट होता है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। सो सैटिस्फैक्शन इन रिलेशनशिप, सैटिस्फैक्शन मतलब कि इनकी रिलेशनशिप कैसी जा रही हैं, कैसी हैं, इससे इनको कोई मतलब नहीं। ये रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। रिलेशनशिप्स की जब भी बात होती है तो एज एन इंडिविजुअल हम बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस में जा रहे होते हैं। एज अगर इंडिविजुअल बात की जाए तो मैं मनी एज एन इंडिविजुअल एक डॉटर हूँ, एक सिस्टर हूँ, एक टीचर भी हूँ, एक फ्रेंड भी हूँ। तो एवरी टाइम एज अ काउंसलर आई हैव अ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मेरी रिलेशनशिप एवरी टाइम इट चेंजेस विद एवरीवन। आपके साथ दूसरी होगी, किसी और के साथ दूसरी हो सकती है, किसी और के साथ और दूसरी हो सकती है। So my equation changes with everyone. It means I'm not satisfied with my relationships. I'm not satisfied with my parents' relationship. Or teenagers, specifically the group we are focusing till 18, उनके साथ ये इश्यूज हैं ही। वो अपनी किसी भी रिलेशनशिप में बहुत सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। एंड अटेंडिंग हायर एजुकेशन, ये लोअर रेट इनका इसलिए होता है 12th के बाद बहुत से लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, कहीं इधर उधर लग जाते हैं काम में, या किसी और तरह के वर्क फंक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो एवरी टाइम दिस हैज अ डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग ऑफ ये। देन 50% टू कोमॉर्बिड साइकाट्रिक डायग्नोज में एंजाइटी, डिस्थीमिया, सब्सटेंस यूज। यस, डायस्थीमिया। डायस्थीमिया याद है किसी को? क्या यस मैम? मैम। डायस्थीमिया यस मैम, जैसे वो मैनिया और एक क्या था मैम, कैटेगरी पढ़ा था डायस्थीमिया में, शायद मैनिया और डिप्रेशन, मैनिया और एक उसका अपोजिट क्या होता है मैम, उसका वर्ड नहीं याद आ रहा है। ओके, हाइपोमैनिया, नहीं 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 शायद माइल्ड फॉर्म ऑफ मैम, दोनों डिप्रेशन, के सिम्टम्स इक्वल। इक्वल होते हैं। यस, ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। ये एक इंडिविजुअल में माइल्ड तो मैं नहीं कहूंगी पूरी, बट ये एक इंडिविजुअल में परसिस्टेंट रहता है, यानी कॉन्टिन्यूस बना रहेगा, ये नहीं जाएगा, ये उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाएगा। ये लो सेल्फ एस्टीम है, या फिर बात की जाए आप इस तरह से ट्रबल फोकसिंग क्लियरली मेकिंग डिसीजंस के साथ इशू हो जाएगा। सेल्फ ब्लेमिंग, सेल्फ क्रिटिसिज्म होगा। आप एक तरह से ये भी कह सकते हो डिस्थेमिक में, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में, एडीएचडी, डिसरप्टिव डिसऑर्डर्स में। डिसरप्टिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? डिसरप्टिव डिसऑर्डर्स डिसरप्टिव डिसऑर्डर, अरे यार तुम लोगों ने डिसऑर्डर्स पढ़े हैं सारे? मैम बिहेवियर में किसी तरह की डिस्टरबेंस का कुछ है। श्रेया करेक्ट। डिसरप्टिव बिहेवियर्स का मतलब होता है डिसरप्टिव, नहीं पता मैम? ओके मोनी, दैट्स ओके। नहीं पता भी एक्सेप्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ह्यूमन एक्सेप्टेंस इज जरूरी ही। सब कुछ थोड़ी आता है, मुझे भी सब कुछ थोड़ी आता है। सो सब्सटेंस यूज के साथ है, सब्सटेंस यूज में बच्चे एक्सपेरिमेंट करते करते बहुत कुछ के फॉर्म में चले जाते हैं। एंड इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल एक वेब सीरीज है जिसे आप देख सकते हैं, जो अभी डिज्नी हॉटस्टार पे आई हुई है। स्लिपिंग द माइंड, क्रिमिनल जस्टिस, नई वाली जो है, नया वाला जो सीरीज है, आप वो देखिएगा। आपने कई ऐसे सब्सटेंसेस के नाम तक नहीं सुने होंगे जिसमें वहां पे यूज हुए हैं। एमडीएमए, देन उसमें कोकेन, मॉर्फिन, ये तो बहुत कॉमन यूज करते हैं। मॉर्फिन तो पहले एज अ ट्रीटमेंट एजेंट यूज की जाती थी, बाद में पता चला कि इसके बहुत ही सेडेटिव फीचर्स हैं, जिसकी वजह से बाद में एलिमिनेट किया गया। अदरवाइज मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस में मॉर्फिन को दिया जाता था।
एज मतलब एंटीसेप्टिक की तरह से मॉर्फिन को यूज किया जाता था पहले। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इनकी हिस्ट्रीज कहाँ से ड्राइव हुई हैं। एंड डिस्ट्रप्टिव डिसऑर्डर्स में हम आते हैं तो टीनेजर्स के लिए एक नॉर्मल कॉलिंग आउट ऑफ बिहेवियर्स, यानी वो किस तरह से बिहेव करना चाहिए उन्हें, या वो नहीं बिहेव कर पा रहे हैं। लाइक उनको पीयर्स के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उन्हें एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और दे आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट बीइंग अड्रेसिंग थिंग्स अप। तो वो देन हम आ जाते हैं डिप्रेशन एंड सुसाइड। दिस इज द लास्ट स्लाइड, वी आर डूइंग इट फॉर टुडे, एंड आई विल बी अपलोडिंग दिस पीपीटी कंप्लीटली ऑन दी सेक्शन। हमारा आज का ये यूनिट 3 खत्म है। कल इफ आई गेट अ टाइम तो कल हम शाम के लिए एक क्लास रखेंगे टिल अराउंड 6, कल शाम को 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे आई पुट अ क्लास, और फिर हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमारी यूनिट सेकंड रह गई है। सो यूनिट 1 एंड फर्स्ट एंड थर्ड हैड बीन कंप्लीटेड नाउ, आज खत्म। डिप्रेशन से आपका इतना ही है, एंड पीपीटी पे आप एक बार लुक फॉरवर्ड कर लीजिएगा। अगर कोई इश्यू होगा तो वील हैव अ रिजॉल्विंग क्लास, हम उसे कंप्लीट कर लेंगे बिफोर एग्जामिनेशन, ठीक है। डिप्रेशन एंड सुसाइड, अनट्रीटेड डिप्रेशन इज नंबर 1 कॉज ऑफ सुसाइड। अनट्रीटेड इसलिए क्योंकि हमको पता ही नहीं होता डिप्रेशन चल रहा है, बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, और आप जान सकते हो कि मेरे पास ग्रेड 6 का बच्चा आके कह रहा है कि मैम चलिए आप मुझे एक बात बताइए, हाउ टू रिमूव द स्ट्रेस आउट ऑफ माई ब्रेन of the examination, and the child scores 95 in maths, surprisingly. एंड उसको फिर भी डर था कि मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और सर फिर मुझे बहुत डांटेंगे। ये एक छोटा सा डर जो उसके डिप्रेशन का कारण बन सकता था। मैं आपको ये सिर्फ स्ट्रेस की बात कह रही हूँ। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्कूल के साथ बच्चे हमेशा डील कर रहे होते हैं, पेरेंट्स के साथ भी। अब सपोज करो एक ग्रेड 6 के बच्चे के पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है, एंड उसको मालूम है कि पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है, पेरेंट्स आर नॉट स्टोइंग टुगेदर। ODD and CD are disruptive disorders. Yes, Purvi. What's the full form of CD? Conduct disorder, ना? एक तो occupational है, oppositional है, and दूसरा opposition defiant disorder, and दूसरा conduct disorder, right? CD. Yes, ma'am. Yes, Purvi. Okay. Yes. So conduct disorders के साथ, अब देखो कंडक्ट डिसऑर्डर्स को मैं बहुत अच्छे से नहीं मानती, बिकॉज बीइंग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वी अंडरस्टैंड कि बच्चों को कंडक्ट सिखाने से पहले हमें उन्हें राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन देना जरूरी है। अगर उन्हें राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन मिल जाएगी तो शायद उनके लिए कंडक्ट सुधारना, यानी कि जो भी वो बिहेव कर रहे हैं उसको सुधारना इजी हो जाएगा। बट बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हम उन्हें ये नहीं बताते कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम उन्हें ये कहते हैं यही करना है, यही सही है। हम उन्हें ये नहीं बताते कि गलत क्या है। तो उस तरह से उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और कहीं ना कहीं कंडक्ट का जो कॉज होता है वो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, एंड एनवायरमेंट होता है, न कि वो बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है। कंडक्ट में ये एक इशू जो मुझे लगता है पर्सनली, दैट वाज माय पर्सनल मतलब लुकआउट। आपको कंडक्ट कैसा लगता है वो आप देख सकते हो, बट मुझे कंडक्ट की डेफिनेशन बहुत अच्छी नहीं लगती है इन दिस रेफरेंस, बिकॉज जब बच्चों के साथ आप डील करते हो तो आपको पता लगता है कि दे आर नॉट रॉन्ग एट देयर पार्ट, दे आर करेक्ट, दे आर ट्रू। उनको समझ नहीं आ रहा होता बेचारों को कि यार ये ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तो व्हाई आई एम बैड एंड व्हाई दे आर गुड। नो आंसर, वही चीज है। अब अनट्रीटेड डिप्रेशन नंबर 1 कॉज है सुसाइड का। 90% ऑफ चिल्ड्रन एंड टीन्स कंप्लीटेड सुसाइड हैव अ मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस। इनका कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ डायग्नोस हो चुका होता है, दोज अंडरगोइंग फॉर द सुसाइड अटेम्प्ट्स और एनी ऑफ द थॉट दैट कमिंग इनटू देयर ब्रेन। 2015 में हाई स्कूल स्टूडेंट्स reported seriously contemplating suicide 18% just because of the results, and attempted at least once in preceding 12 months 9%। ये रहता है। वन मोर सुसाइड के केसेस हमारे पास जो ये 2015 में हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए आए हैं, अभी की करंट एज स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो 13 से 15 के एरिया को छोड़ करके अब ये 10 से 12 के एरियाज में भी पाए जाने लगे हैं, यानी ये एज ग्रुप भी अफेक्ट होने लगा है डिप्रेशन एंड सुसाइड से भी। पीपल, बट टू थिंग्स, either they wanted to grab the attention, हैंड कटिंग के केसेस मिलते हैं स्टूडेंट्स को स्कूल में, टीचर्स बीइंग अ टीचर मेरे को भी मिलते हैं,
मेरे को बच्चों से पता चलता है कि आज इसने अपना हाथ काटा था। क्यों काटा था? क्योंकि बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। So attention grabbing is also one kind of a thing to be there, but it's also the preceding factor that something is very traumatic going on to the brain, जिसकी वजह से they wanted to feel the hurt and pain. Depression, something which is just narcissism तो ये बढ़ा ही रहा है because they are understanding hurt and pain too. But साथ के साथ अगर आपको किसी में occurrence दिखती है तो keep a track of it. नार्सिसिज्म का भी, दूसरा सुसाइड का भी, बिकॉज इट कुड टर्न आउट टू बी, बहुत थिन लाइन होती है नार्सिसिज्म एंड सुसाइड में, और आई से डिप्रेशन में। आपको बहुत ही कीन आई रखनी पड़ेगी टू द किड्स जो कि ग्रेड 7 में अटेम्प्ट करते हैं कुछ ऐसा, और हो सकता है ग्रेड 9 या 10 में वो सुसाइड भी एक बार अटेम्प्ट कर ले, वंस इन अ लाइफ टाइम वो शायद वो भी ट्राई कर ले। दिस कुड बी एन ऑप्शन, और वो शायद सक्सीड भी हो जाए, शायद। आई एम पुटिंग इट शायद हियर इसलिए क्योंकि as counselors, if we are employed in a school, so we have a responsibility of 500, 600, or I'll say 1200 students whenever you are joining a school. And to be very honest, if I say, वो 1200 लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जब सुबह 8 बजे वो स्कूल में आते हैं और 12 बजे या 2 बजे वो स्कूल से बाहर जा रहे होते हैं। और उस टाइम पर इफ यू आर स्टिल अनअवेयर ऑफ कि वो क्या करने के काबिल हो सकते हैं, तो शायद we are lagging behind somewhere. We need to buckle up and understand कि depression या suicide could be found in our classes or in our vicinities जहाँ हम अभी हैं. तो we have to be very keen and observing it. अब इसमें डिप्रेशन रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स इनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। तो पीडीडी persistent depressive disorder, previously dysthymia कहा जाता था, other specified depressive disorders, adjustment disorders भी, because hostler students के साथ ये आता है, disruptive mood dysregulation disorder, so DMDD, bipolar disorders, major depressive disorders, ये सारे के सारे ये रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जो कि डिप्रेशन के साथ पाए जा रहे होते हैं। देन हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन विद सीच कैप्स। सीच कैप इज अ फॉर्म जहाँ पे हम इसको इस तरह से यूज कर रहे हैं, दैट्स अ फिनिक्स दैट वी आर यूजिंग। स्लीप प्रॉब्लम्स, इंटरेस्ट डिफिसिट, गिल्ट, एनर्जी डिफिसिट, कंसंट्रेशन डिफिसिट, एपेटाइट चेंजेस। डिप्रेशन में फूड हैबिट जीरो हो चुकी होती है, गायब। देन आपकी साइकोमोटर एजुटेशन एंड रिटार्डेशन, चलने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा, उठने का मन नहीं करेगा, बिकेम वेरी लेजी, स्लीपी, और देन सुसाइडलिटी, द थॉट्स ऑफ हार्मिंग देमसेल्व्स। सो ये डिप्रेशन असेसमेंट के लिए आपके पास है। डिप्रेशन असेसमेंट के साथ साथ इसमें ये भी है, डेवलपमेंटल इश्यूज, increased somatic complaints, psychomotor agitations, mood congruent hallucinations, school refusal, phobia, separation anxiety, increased worry, irritability, apathy, I don't care attitude, ये adolescents में होता है, low self esteem, aggression, substance abuse, can give a reliable and detailed case history, ये हो सकता है। देन अगर हम जाएं नेक्स्ट बाइपोलर, तो ये थोड़ा सा इफेक्टिव और है, इसके लिए एक और क्लास की आवश्यकता है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम कल इसको और कवर कर लेते हैं। आई थिंक आज के लिए फिर ज्यादा हो जाएगा, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, तुम लोग घर में खाना खाने के बजाय फिर डिप्रेस डिप्रेस घूमोगे। कैन वी रैप अप हियर कि कंटिन्यू कर ले? नो मैम, कल सही रहेगा। कल सही रहेगा ना, चलो फिर ठीक है। मुझे लगा सब सो गए इतनी जल्दी। सब है ना क्लास में? यस मैम। यस मैम। मैम। यस मैम। सो नहीं ना गए हो? नो मैम। नो मैम। मैम प्रूफ के लिए देखिए कैमरा भी खोल दिया। यस मैम। नहीं, मैं देखना, मैं इतना प्रूफ नहीं चाहूंगी पूर्वी, बट मुझे ऐसा लगा कि हाँ और ना कुछ भी नहीं आ रहा था, तो शायद सही कहीं लुढ़क गए हो डिप्रेशन सुनते सुनते। बहुत हो गया मैम का डिप्रेशन, जा रहे हैं सोने, माइक में प्रेजेंट है, बस इतना काफी है। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, चलो फिर ठीक है। अब एक काम करो, अब तुम लोग कम से कम स्माइल करते हुए जाओ, ठीक है? गो हैव योर डिनर्स प्रॉपर्ली। मैं कल के लिए एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगी व्हेनेवर आई गेट फ्री अराउंड 6:30, सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, फिर बाइपोलर से इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड बाय नाइट मैम। मैम। गुड नाइट मैम।